हस्तिनापुर के उस भव्य महल की कहानी है जहां एक ही छत के नीचे दो शाही परिवार पल बढ़ रहे थे। उन्हें सिखाने वाले गुरु एक थे, हथियार भी एक जैसे थे। लेकिन यही एक जैसी परवरिश आगे चलकर एक भयानक लड़ाई की वजह बन गई। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सोचने वाली बात यही है कि जब गुरु एक, शिक्षा एक जैसी, तो फिर ये राजकुमार दोस्त बनने के बजाय एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए? इसका जवाब ना शायद उनके स्वभाव और उनके इरादों में ही छिपा हुआ है। ये कहानी है चचेरे भाइयों के दो गुटों की, पांडव और कौरव। दोनों ही हस्तिनापुर के वारिस थे और उनका भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। लेकिन उनके रास्ते और उनकी नीयत शुरू से ही बिल्कुल अलग थी। अब देखिए, दोनों परिवारों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे पांडव, जो अपने गुणों के लिए जाने जाते थे। युधिष्ठिर का न्याय, भीम की बेहिसाब ताकत और अर्जुन का कमाल का फोकस। और दूसरी तरफ कौरव, जिनकी अगुवाई कर रहा था घमंडी दुर्योधन, और उसकी जलन की आग में घी डालने का काम हमेशा करते थे उसके मामा शकुनी। मतलब टकराव तो होना ही था। हस्तिनापुर के बड़े बुजुर्ग, खासतौर पर भीष्म पितामह, राजकुमारों के बीच ये जो तनाव बढ़ रहा था उसे देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये नौजवान योद्धाओं की ताकत को सही दिशा देने के लिए एक बहुत ही काबिल गुरु की जरूरत है। इसलिए उन्होंने उस जमाने के सबसे बेहतरीन शिक्षक को लाने का फैसला किया। और वो गुरु थे द्रोणाचार्य। देखिए, द्रोण कोई मामूली टीचर नहीं थे। वो खुद एक बहुत बड़े योद्धा थे, जिन्हें युद्ध कला का हर दांव पेच पता था। उनका काम सिर्फ राजकुमारों को ट्रेनिंग देना नहीं था, बल्कि भारत के आने वाले कल के सबसे बड़े योद्धाओं को तैयार करना था। द्रोण की एकेडमी में सुबह से शाम तक बस मेहनत और पसीना बहाया जाता था। तलवारबाजी हो, गदायुद्ध हो या फिर धनुर्विद्या, राजकुमारों को लड़ाई की हर कला में माहिर बनाया जा रहा था। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, ये उन्हें आने वाले एक बड़े तूफान के लिए तैयार करने की कोशिश थी। गुरु द्रोण ये बात अच्छी तरह जानते थे कि तकनीक सिखा देना एक बात है, लेकिन एक योद्धा का असली चरित्र परखना बिल्कुल दूसरी। ये जानने के लिए कि कौन सिर्फ सीख रहा है और कौन सच में समझ रहा है, उन्होंने एक ऐसी परीक्षा ली जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसी परीक्षा जिसने हर किसी का असली चेहरा सामने ला दिया। उन्होंने पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी और हर राजकुमार को उस पर निशाना लगाने के लिए कहा। लेकिन तीर चलाने से ठीक पहले उन्होंने सबसे एक ही बहुत सीधा सा सवाल पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सवाल बड़ा आसान था, पर इसका जवाब ये तय करने वाला था कि कौन महान बनेगा। ज्यादातर राजकुमारों ने वही जवाब दिया जो कोई भी देता। किसी ने कहा, गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है, तो किसी ने कहा, मुझे तो डालियां और चिड़ियां दोनों दिख रही हैं। उनके जवाबों से साफ था कि उनका ध्यान पूरी तरह से बटा हुआ था। वो लक्ष्य को देख तो रहे थे, पर उनका ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर नहीं था। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो जवाब ने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, गुरुदेव मुझे ना तो पेड़ दिख रहा है, न डालियां और न ही पूरी चिड़िया। मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बस यही वो कमाल का फोकस था जिसने अर्जुन को सबसे अलग बना दिया। और उसी पल ये साबित हो गया कि सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है। लेकिन जहां एक तरफ महल में अर्जुन को अपनी प्रतिभा दिखाने का हर मौका मिल रहा था, वहीं दूर जंगल में एक और कहानी भी चल रही थी। ये कहानी थी लगन और त्याग की। एक ऐसी कहानी जिसे मौका नहीं मिला। ये एकलव्य की दर्दनाक कहानी है। वो एक भील पुत्र था, इसलिए द्रोण ने उसे सिखाने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोण की एक मूर्ति को ही अपना गुरु बना लिया और दिन रात अभ्यास करता रहा। जब द्रोण को उसकी काबिलियत का पता चला तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा ही मांग लिया, ये जानते हुए कि इसके बिना कोई भी धनुष नहीं चला सकता। और एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा, अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। ये एक ऐसा बलिदान था जो गुरु के लिए उसकी अटूट भक्ति को तो दिखाता है, पर साथ ही उस समय के समाज की एक कड़वी सच्चाई को भी सामने लाता है। खैर, अब वापस हस्तिनापुर के दरबार में लौटते हैं। अर्जुन की सफलता और भीम की ताकत कौरवों, खास तौर पर दुर्योधन के दिल में जलन की आग को और ज्यादा भड़का रही थी। अब ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये धीरे धीरे नफरत में बदल रहा था।
और इस पूरी कहानी में दुर्योधन की यही जलन इस पूरे झगड़े की असली जड़ थी। वो पांडवों की किसी भी कामयाबी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। अब ये लड़ाई सिर्फ सिंहासन की नहीं रही थी, ये पर्सनल हो चुकी थी। और इस बढ़ती नफरत ने नए गठबंधनों को जन्म दिया। दुर्योधन ने कर्ण को अपना सबसे पक्का दोस्त बना लिया। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन सूत पुत्र होने की वजह से उसे वो सम्मान नहीं मिलता था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर अर्जुन के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, और बस यहीं से दो सबसे बड़े धनुर्धरों के बीच दुश्मनी की नींव रखी गई। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु द्रोण की आखिरी परीक्षा का समय आया, और ये सिर्फ एक और टेस्ट नहीं था, ये थी गुरु दक्षिणा, वो तोहफा जो एक शिष्य अपनी शिक्षा पूरी होने पर गुरु को देता है। गुरु दक्षिणा एक बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन द्रोण की दक्षिणा पर्सनल थी। उन्होंने अपने छात्रों से अपने पुराने दुश्मन पांचाल के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा, जिसने सालों पहले उनकी बेइज्जती की थी। और नतीजा बिल्कुल साफ था। कौरवों ने अपनी ताकत के घमंड में पहले हमला किया और बुरी तरह हार गए। फिर पांडवों ने मोर्चा संभाला। अर्जुन के नेतृत्व में उन्होंने न सिर्फ द्रुपद की सेना को हराया, बल्कि उसे बंदी बनाकर गुरु द्रोण के सामने ला खड़ा किया। एक बार फिर पांडवों ने साबित कर दिया कि वो बेहतर हैं। द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य लेकर उसे छोड़ दिया और कहा, अब हम बराबर हैं। इस एक घटना ने द्रोण का बदला तो पूरा कर दिया, लेकिन इसने पांडवों और कौरवों के बीच हुनर के फर्क को भी हमेशा के लिए साफ कर दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक तरफ अर्जुन है, जिसे जन्म से हर मौका मिला। दूसरी तरफ एकलव्य, जिसने अपनी लगन से सब कुछ पाया और फिर खो दिया। और तीसरा कर्ण, जो काबिल होते हुए भी अपनी पहचान के लिए तरसता रहा। इन सब की कहानियां बस एक ही सवाल पूछती हैं कि किसी की महानता जन्म से तय होती है या उसके कर्मों से। और इसका जवाब शायद इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के मैदान में छिपा है।